तो यार अभी जो वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दोस्तों प्ले हो रहा है, इस वीडियो में गाइस वीडियो जो है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, दाएं से बाएं तक, बाएं से दाएं तक दोस्तों आपको वीडियो घूमता हुआ दिखाई देगा। इस इफेक्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। फिर भी दोस्तों आज मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल आपके सामने लेके आया हूँ और आपको दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो का आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। इतना भी यार कंजूस मत बनो, तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल में लाता हूँ फिर भी लाइक नहीं करते हो। मुझे पता है आप लाइक करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों अपने फोन में google.com आपको ओपन करना होगा। ओपन करके गाइस आप वहां पे क्या टाइप करके सर्च करोगे, लग्जरी कार शोरूम। जैसे दोस्तों आप लग्जरी कार शोरूम लिख के आप टाइप करके सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से गाइस आपको जो अच्छा लगेगा आपका शोरूम, वो वाला शोरूम को फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर, उसको आपको ओपन करना होगा। रुको यार, कहाँ ओपन करने के लिए जा रहे हो, वीडियो शूट नहीं करना है क्या? इस तरह का दोस्तों वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है गाइस, आपको अपने बैकग्राउंड में किसी एक कलर को पर्दे को आपको लगा लेनी है। अब दोस्तों वो आपका प्रॉब्लम है कि आपके पास ग्रीन स्क्रीन है या नहीं है। तो गाइस कहीं से भी जुगाड़ करके एक कलर के पर्दे को आप जुगाड़ कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक्टिंग कर लेना होगा। जिस तरह से गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैं भाई को एक्टिंग करवाया हूँ, आप भी गाइस कुछ अपने हिसाब से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर, उसको आपको ओपन करना होगा। तो दोस्तों चलिए अभी काइनमास्टर को ओपन कीजिए, मैं जाकर वहां पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइनमास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको बीच में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के 3 एस्पेक्ट रेशियो आपका सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 16:9 का। आपको दोस्तों 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइनमास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया पे आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस आपको क्या करना है, जो आप कार शोरूम का दोस्तों जो फोटो आप वहाँ पे सेव किए हो उस वाले फोटो गाइस आपको सिलेक्शन करना होगा। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक कार शोरूम के फोटो को सिलेक्शन करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो कार शोरूम का फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन को दोस्तों बढ़ा के कुछ इस तरह से गाइस आपको 15 सेकंड से कम रखना है। कुछ इस तरह से रख लेने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आइएगा। आने के बाद गाइस जो आपको राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किया उस वाले वीडियो गाइस आप सिलेक्शन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड है इसको फ्रेंड्स आपको रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करने के लिए जो आपको राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले क्रोमा की में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर जो की कलर सिलेक्शन करना है, और गाइस आप जिस कलर के दोस्तों बैकग्राउंड को आप यूज़ किए होंगे उस वाले कलर को दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। और आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे इनेबल करेंगे आपका दोस्तों जो वीडियो है कुछ इससे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। सबका दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट अलग अलग होगा। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा। जिस तरह दोस्तों मैं कर रहा हूँ आप अपना वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा। कुछ इस तरह फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वीडियो है उसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उसी वीडियो में कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा और इस तरह से गाइस आपको अपने वीडियो के हिसाब से इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। जिस तरह दोस्तों मैं कर रहा हूँ आप भी अपने वीडियो को अपने हिसाब से कुछ इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो 3 डॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले 3 डॉट में क्लिक करना होगा और इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिएगा। कुछ इस तरह से डुप्लीकेट बना लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपका जो डुप्लीकेट फाइल है उसमें आपको क्लिक करना होगा। और गाइस आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी ऑप्शन के बीच आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये रोटेट का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले रोटेट में आपको क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें सिलेक्शन करेंगे आपका दोस्तों जो एक वीडियो वहाँ पर नीचे तरफ आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले फाइल में क्लिक करना होगा और उसको गाइस पकड़ के कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे नीचे लाइएगा। कुछ इस तरह से लाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका दोस्तों जो ओपेसिटी है उसको आपको कम करना होगा। उसके लिए भी आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब है इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले ओपेसिटी में क्लिक करके इसका फ्रेंड्स आप अपना वीडियो के हिसाब से कुछ इस तरह से आपको हल्का कर दीजिएगा। जिस तरह से गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मिरर जैसा मेरा यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस आप भी कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर गाइस आपको जो फर्स्ट स्टेप काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर में आपको क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर अपना फाइल को एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फाइल है यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बैक करके आना होगा और यहाँ से गाइस टोटल आपको बाहर चले जाना है कुछ इस तरह से। बाहर जाने के बाद गाइस आप फिर से आप न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों आपको जो एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको दोस्तों 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइनमास्टर का आपको ओपन कर लेना होगा। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया पर आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। यहाँ से गाइस आप अपना पसंदीदा का बैकग्राउंड आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन को आपको कुछ इस तरह से आपको बढ़ा लेनी होगी, 15 सेकंड से दोस्तों आपको कम रखना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह फर्स्ट तरफ आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस जो फाइल आपने अभी आप एक्सपोर्ट किए हो उस वाले फाइल को गाइस आपको, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो कार शोरूम का जो वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के पहले गाइस आप क्या कीजिएगा, कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कीजिएगा। कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद आपको अपना वीडियो को पहले आपको कुछ इस तरह से स्लाइड करके रखना होगा साइड तरफ। कुछ इस तरह से गाइस आपको स्लाइड करके साइड में रखिएगा। रखने के बाद आपको जो ये की दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले की में आपको क्लिक करना है। और गाइस आप अपना वीडियो को थोड़ा सा कुछ इस तरह स्लाइड कीजिएगा और प्लस के मार्क में आपको क्लिक करना है। और आपको गाइस कुछ इस तरह से अभी जब जहाँ फ्रेंड्स आप एक्टिंग कर रहे हो कुछ इस तरह से आपको इस जगह पर आपको लाना होगा। लाने के बाद फिर से आप अपने वीडियो को स्लाइड कीजिएगा, फिर से दोस्तों प्लस के मार्क में क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइस अपने दोनों हाथों से गाइस कुछ इस तरह से छोटा कीजिएगा और इसको गाइस थोड़ा सा चढ़ा करके कुछ इस तरह से अभी आपको बड़ा कर देना होगा। कुछ इस तरह से जिस तरह से दोस्तों मैं कर रहा हूँ अभी अपने हिसाब से गाइस वीडियो को एडजस्ट करते हुए जाइएगा। फिर से आपको प्लस के मार्क में क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करते हुए जाना है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब दोस्तों अपना वीडियो को अगर आप शुरू से प्ले करके देखोगे तो आपका गाइस वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। मैं गाइस अभी यहाँ पर आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा और आपको अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो आपको पता है आपको क्या करना होगा। अब दोस्तों बिना किसी तरह के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।